नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि एक बार फिर कैसे भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना की। यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी पर एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा का शासन था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए घोर तपस्या शुरू की। वह हजारों वर्षों तक बिना अन्न और जल के केवल एक पैर पर खड़े होकर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो गए। अंततः भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से एक विशेष वरदान मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में, न किसी मनुष्य से हो न किसी पशु से, न किसी देवता से हो न किसी राक्षस से, न घर के अंदर हो न बाहर, न पृथ्वी पर हो न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से हो। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह स्वयं को अमर और सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया कि अब कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सभी लोग केवल उसकी ही पूजा करेंगे। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसने उसे मारने का आदेश दे दिया। प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, जहर दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, अग्नि में बैठाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है, इस स्तंभ में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर जोर से प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से एक भयानक और दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह रूप था भगवान नरसिंह का। न वह पूरी तरह मनुष्य थे न पूरी तरह पशु। वह आधे मनुष्य और आधे सिंह थे। समय था संध्या का, न दिन न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे पर पकड़ लिया, न अंदर न बाहर। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर रखा, न पृथ्वी पर न आकाश में, और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और भक्ति की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार एक बार फिर भगवान ने धर्म को बचाया और अधर्म का अंत किया। अगर आपको ऐसी ही अद्भुत और सच्ची पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।